अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। लाइक, सब्सक्राइब और न्यू ऑडियंस लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हो सके तो इस वीडियो को शेयर लाजमी कर दिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ग्रुप की फीस अफोर्ड कर नहीं पा रहे हैं। उन्होंने मुझसे सवाल कर रहे हैं कि फीस आप कुछ कम कर दे। तो मैं तो फीस रखी हुई है मंथली 4,000 रुपये फीस है, लेकिन फ़ायदा देख लें आप लोगों को ये हासिल होगा कि मैंने पाकिस्तान रिफाइनरी की 90 रुपये, 89 रुपये, 88 रुपये के रेट पे जब वो ट्रेड कर रहा था तो मैंने उस वक्त कॉल क्लोज करवा दी। और जो खबर मैं सामने आप लोगों के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ ना, यही वो खबरें होती है, यानी कि इनसाइड न्यूज़ों के लिए मैं आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करने को बोल देता हूँ कि एटलीस्ट ग्रुप पे आप लोगों को फायदा तो हासिल होना। 4,000 फीस है, 4,000 रुपये अकाउंट, IBN नंबर भी चले मैं सामने आप लोगों के शॉर्ट ले आता हूँ जो कि स्केजुअल है। और इसके अलावा जो एक और शॉर्ट लेके आ रहा हूँ जो कि रिफाइनरीज के हवाले से खबर कल से ही घूम रही थी कि कोई ना कोई ऐसी इनसाइड न्यूज़ है, इसीलिए जो रिफाइनरीज थी वो अंडर प्रेशर थी। कल से देखा जा रहा था, मैंने इसीलिए आप लोगों को सेल कॉल दे के निकलवा दिया था। मैंने परसों ही कह रहे थे कि जो रिफाइनरी के शेयर्स हैं आप लोगों के पास पड़े हुए वो ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि रिफाइनरी पॉलिसी शहबाज शरीफ ने अप्रूव कर दी थी, अप्रूवल आ गई थी। इसके बाद बड़ी रैली आप लोगों ने 100% की देखी, जो कि 7 रुपये का सिनर्जी 15 रुपये तक चला गया। इसके अलावा 40 रुपये का पाकिस्तान रिफाइनरी 91 रुपये तक चला गया। मैंने वैसे कॉल क्लोज करवा दिया, अगर अभी तक आप लोगों ने सेल नहीं करा है तो लाजमी सेल कर दिएगा। और हो सके तो इस ग्रुप में लाजमी आइए, पेड ग्रुप पे 0314206981 बर वक्त आप लोगों को अपडेट्स शेयर की दी जा रही होती हैं। और जिस तरह जो मैं सामने आप लोगों के अभी शॉर्ट लेकर आया हूँ ना, क्योंकि वज़ीर आज़म की ये दरख्वास्त थी रिफाइनरीज जो कि रिफाइनरियाँ हैं ना पाकिस्तान में, जो कंपनीज है रिफाइनरीज की, उनके लिए ये थी कि वज़ीर आज़म का ये कहना था कि जो डीजल की कीमत है ना वो 30 से 32 रुपये कम करी जाए। यानी कि लाजमी सी बात है कि रिफाइनरीज की तरफ ये दरख्वास्त भेजी गई थी, जो कि रिफाइनरीज ने कबूल कर ली है, यानी कि एक्सेप्ट कर ली है, क्योंकि 30 से 32 रुपये डीजल पे कमी की जा रही है। अब लाजमी सी बात है कि इनके मार्जिन रिफाइनरीज के यानी कि श्रिंक होंगे, घटेंगे, यानी कि रिफाइनरी के जो मार्जिन है वो कम होंगे। उसको ऐसा समझ लें कि जो प्रॉफिट्स अब इनको अच्छे हो रहे थे, जिसके रिजल्ट्स भी देखे आप लोगों ने कि रिफाइनरी पॉलिसी के बाद जो रिजल्ट्स आए, जिसके बाद शार्प रैली देखी, चारों रिफाइनरियाँ जो कि ऑल टाइम हाइस पे जा चुकी थी। लेकिन अब इस खबर की वजह से जो कि रिफाइनरी के जो मार्जिन है वो कम हो जाएंगे, अगर डीजल की कीमत भी हो ही रही है कम 30 से 32 रुपये, क्योंकि इससे लाजमी सी बात है कि इन्फ्लेशन नीचे आएगी। जितने भी लोग जो कि डीजल डलवाते हैं उनको सस्ता पड़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो वही चलता रहेगा, लेकिन रिफाइनरी इसके जो मार्जिन है ना वो कम हो जाएंगे। अब समझने वाली बात यह है कि जो आज भी अंडर प्रेशर पाकिस्तान रिफाइनरी है, सिनर्जी है, नेशनल रिफाइनरी, अडक रिफाइनरी, चारों रिफाइनरियाँ रही हैं, उसकी वजह यही थी जो कि रिफाइनरीज ने एक्सेप्ट कर लिया वज़ीर आज़म की दरख्वास्त। अब कल हो सकता है कि 30 से 32 रुपये कम होकर डीजल पाकिस्तान में फ़रोख्त हो, तो अब लाजमी सी बात है कि अंडर प्रेशर ये चारों रिफाइनरियाँ रहेंगी। तो मैं इसीलिए तो आप लोगों को बर वक्त सेल कॉल देके शेयर से निकलवा देता हूँ। लेकिन आज मार्केट सही मायनों में जो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल हुई है ना, वो रिफाइनरी के शेयर्स की वजह से डिसबैलेंस हुआ है KC 100, और कल ही डिसबैलेंस हो गया था, यानी कि 180,000 से इंडेक्स ने शार्पली कल 2500 तक पॉइंट्स लूज करे और 10,000 पॉइंट्स लूज करे। अब कल हो सकता है मे भी पॉसिबल के सेलिंग एब्जॉर्ब हो, यानी कि अब इंडेक्स स्लाइडली रिवर्सल लेना शुरू करते हैं। मे भी पॉसिबल कि 175 से रिवर्सल ले ले या 174,500 से रिवर्सल ले ले, लेकिन रिवर्सल लेगा। और बेहतर बात यही कि मैंने ज़्यादातर लोगों का प्रॉफिट टेक करके शेयर से निकलवा दिया। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को 4 शेयर्स को, 4 नहीं है 5 शेयर्स जो मैं इनको मना कर रहा हूँ कि इनको ना बेचें, इसके अलावा सब बेच दें और रिफाइनरीज के शेयर्स, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों के साथ एक्सप्लेनेशन दे के ये बता दिया है कि क्या वजह है कि रिफाइनरीज के जो शेयर्स है वो नीचे आएंगे। यानी कि अब हो सकता है कि 15 से लेकर 20% बहुत होते हैं, 20% के रन रेट से भी जहाँ पे आज रिफाइनरी अपडेट कर रही थी, कैलकुलेट कर ले तो शेयर प्राइस आप लोगों को, यानी कि जो पाकिस्तान रिफाइनरी है वो 60 रुपये तक, जो सिनर्जी है वो दोबारा अंडर 10 यानी कि 10 रुपये से नीचे निकलता दिखाई देगा आप लोगों को। तो प्रॉफिट टेक करके मेरा ये मशवरा है अभी भी निकल जाए, इसको होल्ड करके पकड़ के ना बैठे रहे, क्योंकि डीजल के की जो कीमत है वो अगर कम हो जाती है तो फिर दोबारा से आप लोग इनमें भरपूर प्रेशर दिखेंगे। और जो रिजल्ट है वो लाजमी सी बात है कि इस क्वार्टर के तो शानदार आ गए, और रिफाइनरी जो पॉलिसी है वो भी आ गई, लेकिन अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स, क्योंकि इनके जो मार्जिन है वो कम हो जाएंगे, प्रॉफिट मार्जिन तो फिर शेयरिंग हो जाएंगे, लाजमी सी बात है। तो अब बात कर लेता हूँ कौन कौन से स्टॉक्स हैं, लेकिन हबको की कंप्लीट मैंने आप लोगों को एनालिसिस बता दिए हैं कि क्या वजह है। पिछली वीडियोस को लाजमी देख लिएगा क्यों ये गिर रहा है। बेसिकली जो इंश्योरेंस है ना, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि आज तो फंड्स ने ना, जितने भी फंड्स के पास पाकिस्तान रिफाइनरी, सिनर्जी, इसके बाद अटक रिफाइनरी और आखिर में नेशनल रिफाइनरी पड़े, जब सब ने रिफाइनरीज को ना खैराबाद कर दिया, यानी कि ऑफलोड कर दिए हैं। और इसके साथ साथ आज भी कई सारे लोगों ने, क्योंकि भरपूर वॉल्यूम हबको में सेलिंग के बने हैं और अंडर 200 नहीं,
अंडर 190 वाला ये शेयर है और अच्छी बाइंग, ज़बरदस्त बाइंग जो इसकी बनेगी ना वो 180 रुपये से लेके 190 रुपये के रेट पे बनेगी हपको की। तो हपको की भी प्रॉपर सेल कॉल है। जो शेयर्स आप लोगों के पास पड़े हैं मुझे बता भी दें कमेंट सेक्शन में, और जो नंबर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया तो मुझे भेज दिएगा स्क्रीनशॉट्स, और बात भी कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं सबसे ही बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग ग्रुप में आ रहे हैं क्योंकि फीस अभी तक तो चल रही है 4000, लेकिन अब इस ग्रुप में ऐड होने के बाद जो है ना आप लोगों को मैं अपना 100% यानी कि दे रहा हूँ, फुल एफर्ट्स कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और देख लें आज आप लोगों के सामने है कि मैंने आज भी दोबारा कई सारे वो आप लोगों को अच्छे और जो इंस्टीट्यूशंस के बाद शेयर्स पड़े हैं वो दिलवा दिए। सिर्फ रिफाइनरीज की वजह से आज मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा आप लोगों ने कि इंडेक्स क्योंकि रुका ही नहीं हो, एकदम गिरता रहा। क्यू टैग का बता दें, मैं क्यू टैग के एनालिसिस सामने आप लोगों के लिए आता हूँ। मेरे रिलेटिव हैं उनके पास ये शेयर पड़ा है 42 रुपये के रेट पे बाय करा, और बाइंग भी कब करी है मैं आप लोगों के साथ चैलेंज चार्ट्स भी इसके शेयर कर दे रहा हूँ ताकि देख के समझे कि इसीलिए मैं आप लोगों को ना पूरी वर्किंग करके बताता हूँ कि कहाँ खरीदना बनता है और कहाँ नहीं खरीदना बनता है। क्योंकि देखा जाए तो स्टॉक बहुत बेहतर है, लेकिन अगर ये आप लोगों को मिलता है ना 28 से लेके 30 रुपए के रेट पे तो मैं प्रॉपर एनालिसिस चार्ट्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करके इसकी कॉल एक्टिव करूंगा। 28 से 30 रुपए के रेट है, फिर ये है कि 12-15 रुपए तक अच्छे आप लोगों के बनेंगे। तो हाल फिलहाल तो जितने भी लोगों ने यानी 42 से 43 रुपये के रेट पे बाय करा है, तो यहाँ इसको मेरा ये मशवरा अगर आता है तो बेच के इससे निकल जाइएगा। और एक भाई यानी कि कज़न जिनका सवाल आया हुआ है, तो मैं आपको यही बोल दे रहा हूँ कि क्यू टैग को अब आप पड़े रहते हैं, गलती करी हुई है तो अब इस गलती को लॉस में क्यों बदलें। तो इसको होल्ड रखें, बड़ी क्वान्टिटी है मुझे बता दिया आपने, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं है। जितने भी लोगों के पास ये शेयर नहीं है पड़ा हुआ, मेरा मशवरा है कि अभी भी इसको बाय कर लें, इसको देख के ना डरें ना घबराएं, क्योंकि डर के और घबरा के मैं नहीं ख्याल के स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाएंगे। मार्केट जो है ना वो आप लोगों को यानी लाजमी सी बात है कि नीचे आके भी मौके देगी, बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी नीचे आके, और अगर ऊपर निकलती है तो फिर तो लाजमी सी बात है कि प्रॉफिट टेक करने का ही वक्त होगा। सिमेट्री के टारगेट्स 19 रुपये तक के बिल्कुल बनते हैं इसके, मैंने ग्रुप मेंबर्स को काफ़ी डिटेल बता दी है, मैंने प्रॉपर एनालिसिस चार्ट्स वगैरह शेयर कर दिए। यूडीएलआई के भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यूडीएलआई का क्या बनता है, क्या एनालिसिस है। इसके अलावा डबल सी एम की भी मैंने डिटेल बता दी है कि क्यों मैंने आप लोगों को डबल सी एम को और एम क्यू टी एम को होल्ड करने को बोला हुआ है। ये सारे बेसिकली ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं। यूडीएलआई हो गया, इसके अलावा डबल सी एम है, एम क्यू टी एम है। इनमें बाइंग जो है ना वो बहुत डिप पे जनरेट होती है और फिर तेज़ बुल्लन आता है। तो इस बुल्लन में ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोगों के पास जो ये शेयर पड़ा होता है ना उसको फिर सबको निकलने का मौका मिल जाता है। तो ग्रेजुअली मेरा ये मशवरा है, अगर आप लोगों ने इस शेयर को बाय नहीं कराया तो हर डिब्बे थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं। इसके अलावा देख लेता हूँ तो ओयूडीसी, क्योंकि जो बात मैंने कही ना कि रिफाइनरीज की वजह से ही ऑयल के शेयर्स में भरपूर प्रेशर रहा, इंडेक्स भी था प्रेशर में क्योंकि ऑयल 84 से उभर था ना, तो इसीलिए मार्केट को आप लोगों ने गिरता देखा। और कल से लेके अब तक और परसों से लेके देख लेता हूँ तो तकरीबन 4000 से ज़्यादा पॉइंट्स ना 4000 पॉइंट्स प्लस इंडेक्स लूज कर चुका है। इसके अलावा बताने को तो कई सारे स्टॉक्स है, लेकिन जो बात मैंने कही ना सिमेट्री कंपलसरी है स्टॉक, इसके अलावा लॉट कैम भी कंपलसरी है, क्योंकि मैं सारे वो शेयर्स आप लोग बता रहा हूँ कि मैं नहीं ख्याल के इसके बात कोई यानी कि परेशान हो या फिक्रमंद हो या टेंशन में आए, क्योंकि आप लोगों को पूरी वर्किंग करके ना वर्क करके शेयर्स के बारे में बताया जा रहा होता है। फिर भी लोग जो है वो यानी कि डरते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं कि क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को ना ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि अंधाधुन ये भी ले लो वो भी ले लो, बहुत वर्किंग करके आज देख लें। फास्ट केबल्स के चार्ट सामने आप लोगों के ला के आज की इस वीडियो का एंडिंग की तरफ ले आता हूँ। आउट क्लास रिजल्ट्स, 1.5 रुपये का डिविडेंड, 29.75 का हाई, 2.5 करोड़ के वॉल्यूम, और लाजमी सी बातें हैं क्योंकि क्लियर है ना आप लोग क्या बताऊं कि जो हपको से पैसा निकला या जो इसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी सिनर्जी, चारों रिफाइनरी से पैसा निकला है ना वो फास्ट केबल की तरफ गया है। फास्ट केबल हो गया, सिमेट्री हो गया, फैसल बैंक हो गया, लकी हो गया, इसके अलावा ओयूडीसी पीपीएल को लोअर रेट पे कई सारे यानी कि इंश्योरेंस हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, बायर्स थे बेसिकली ये सब इन्होंने एक्यूमुलेट करा है। और फास्ट केबल्स की बात कर रहा हूँ, टारगेट्स मैं आप लोगों को इसके दे चुका हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मजीद इसकी डिटेल बताना बनती है, क्योंकि टारगेट्स जो है ना वो एफसीएल फास्ट केबल्स के बनते हैं 34 रुपये प्लस के। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब, और हो सके तो रोजाना की बुनियाद पे वीडियोस जो मैं अपलोड कर रहा हूँ तो उनको देख लिया करें, फ़ायदा आप लोगों को भी हासिल होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए वर्किंग करके ना कई सारे स्टॉक के मैं एनालिसिस लेके आता हूँ। अल्लाह हाफिज़।